नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश में होने वाले हैं। सभी लोग तैयारी कर रहे हैं। किसी को सरपंच बनना है, किसी को जनपद सदस्य बनना है, किसी को जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष बनना है। पिछले वीडियो में हमने बताया कि क्या वेतन, भत्ते और मानदेय होते हैं, क्या सुविधाएं होती हैं, और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक पंचायत के अंदर कितने खाते होते हैं, कितने मद होते हैं, करीब कितना बजट आता है, 5 साल के लिए कितना बजट आता है, वो सब कुछ हम आपको बताएंगे। मोटे मोटे तौर पे हम आपको बताएंगे। कुछ समय पहले तक हर पंचायत में 3 मद होते थे, 3 खाते होते थे। पंच परमेश्वर, 11वां वित्त और एक जनरल मद का खाता होता था। और स्टेट की अगर कोई नई पॉलिसी आ जाती थी तो उसका एक अलग खाता खुलवा दिया जाता था। लेकिन बीते 1.5-2 सालों से सारे खाते एक ही खाते में मर्ज कर दिए गए हैं। यानी कि अब हर पंचायत का एक ही खाता होगा और उसी खाते में सारी राशि भारत सरकार की ओर से जो आती है वो, या मध्य प्रदेश सरकार का जो हिस्सा उसमें डालना होता है वो हिस्सा भी उसी में डाला जाता है। और ये जो खाते होते हैं ये पूरी तरीके से ऑनलाइन होते हैं। आप इसको गूगल पे जाके ट्रैक कर सकते हैं, एमपी गवर्नमेंट की साइट पे जाके ट्रैक कर सकते हैं। अगर मनरेगा के अंतर्गत काम पंचायत करवा रही है तो आप मनरेगा की वेबसाइट पर जाके ट्रैक कर सकते हैं। क्या खर्च किया गया है, कौन से बिल लगाए गए हैं, क्या वाउचर लगाए गए हैं, क्या भुगतान किया गया है, सब कुछ आप देख सकते हैं। दूसरा सवाल आपके मन में ये आता होगा कि एक पंचायत का बजट कितना होता होगा। ये सब कुछ तय होता है। देखिए, 2 तरीके की बात होती है। शासन की ओर से जनरल बजट आपकी आबादी के और क्षेत्रफल के अनुपात में होता है। अगर कोई पंचायत छोटी है उसको बजट कम होगा, अगर बहुत बड़ी है तो उसको बजट ज़्यादा होगा। इसके अलावा पंचायतें अपने स्थानीय स्तर के बजट भी खुद जनरेट करती हैं। मान लीजिए थोड़ी बड़ी अगर पंचायत है तो फिर आप संपत्ति कर ले सकते हैं, आप पशु बाजार बैठक का टैक्स ले सकते हैं, बाजार बैठक का टैक्स ले सकते हैं। अगर पशु बाजार आपके गांव में लगता है वो एक तरीके से रिजर्व होता है। अगर आपके पंचायत दुकानें बनाती है, उसको नीलाम करती है, तो वो जो रेवेन्यू होता है वो स्थानीय पंचायत में जमा होता है। वो पंचायत का एक अपना सोर्स होता है और उसका इस्तेमाल जनहित के लिए भी किया जा सकता है। लेकिन ये हर पंचायत में हो जाए ऐसा संभव नहीं है। इसके अलावा जो स्मार्ट सरपंच होते हैं वो अलग अलग तरीक़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि विधायक निधि, सांसद निधि, राज्यसभा सांसद की निधि, वो भी पंचायत को विकास कामों के लिए दी जा सकती है। उसके लिए बाकायदा प्रपोजल ग्राम सभा में पास करके संबंधित माननीय विधायक या सांसद की ओर देना होता है और वो उसको अप्रूव करते हैं। जिला योजना अधिकारी के पास उनका अनुशंसा पत्र जाता है और उसके बाद वो राशि पंचायत के खाते में आती है, लेकिन उसका हिसाब भी रखा जाता है। दूसरा एक स्मार्ट तरीका ये होता है कि अगर वो सरपंच पढ़ा लिखा और स्मार्ट है तो एक जन भागीदारी नाम की योजना होती है। जन भागीदारी का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपको 10 लाख रुपए का कोई काम कराना है, लेकिन शासन की ओर से आपके पास बजट नहीं है, पंचायत के पास बजट नहीं है, तो आप जन सहयोग से और पंचायत के सहयोग से अगर 25% बजट इकट्ठा कर लेते हैं, यानी काम आपका 10 लाख का है लेकिन 2.5 लाख रुपए आपने जुटा लिए। मान लीजिए सांसद से आपने 1 लाख ले लिए, 1 लाख आपने विधायक से ले लिए, 50,000 पंचायत ने मिला दिए, या मान लीजिए लोगों ने चंदा करके दे दिया, तो आप अगर शासन को वो जमा करवा देंगे और अपना एस्टीमेट जमा करवा देंगे पंचायत के किसी भी काम का जो 10 लाख का है, तो बाकी का 75% पैसा आपको सरकार देगी और आपके पंचायत में वो निर्माण काम होगा। तो जो पढ़े लिखे और स्मार्ट सरपंच होते हैं या जो उनके साथ ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सहायक काम करते हैं, वो इस खेल में माहिर होते हैं। ये खेल 2 तरीके का होता है। एक होता है क्लियर कट विजन विकास का और दूसरा होता है कमीशन का। अब हर कोई कमीशन खा रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं, कुछ लोग विकास की चिंता करते हैं। लेकिन ये एक सिस्टम का हिस्सा है जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो कुल मिलाकर अगर 5 साल का अगर हम कार्यकाल देखें, अगर किसी भी सरपंच के अंदर ये इच्छा शक्ति हो कि वो 5 साल में अपने गांव के लिए
कम से कम 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा के काम करेगा। खरंजा बनाएगा, सड़कें बनाएगा, तालाब बनाएगा, सामुदायिक भवन बनाएगा, बिजली के पोल लगाएगा, स्ट्रीट लैंप लगाएगा, सामुदायिक केंद्र बनाएगा, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाएगा, सुलभ शौचालय बनाएगा, तो वो कर सकता है। उसके लिए उसको विज़न की ज़रूरत है और खुद सरकार तैयार है। अगर अच्छे प्रस्ताव होते हैं तो वाया जनपद ये प्रस्ताव जिला पंचायत में जाते हैं, पास होते हैं और उसके बाद जिला योजना समिति में पास होकर ये बाकायदा इसकी मंजूरी मिलती है और ऐसी कई पंचायतें हमको देखने को मिल जाती हैं। लेकिन ये अफसोस की बात है कि आप किसी भी ज़िले को ले लीजिए, आप सागर में हो, टीकमगढ़ में हो, छतरपुर में हो, भिंड, मुरैना, सागर, सिंगरौली, बैतूल से लेकर आप खंडवा, खरगोन, मड़वानी, झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम में हो। अफसोस की बात है कि हर ज़िले में औसतन 500 से 800 पंचायतें होती हैं, लेकिन आप 5 पंचायतें भी ऐसी नहीं निकाल पाएंगे जो आदर्श पंचायत के रूप में आपके सामने हो। उंगली पे गिनने लायक कोई एक आध आपको मिलेगी। अगर ये लोग ठान लें, देखिए भारत जब से अगर आपकी उम्र 50 साल है, 60 साल है, 40 साल है, 30 साल है, जब से आप पढ़ रहे हैं आप एक ही चीज़ सुन रहे हैं कि भारत विकासशील देश है। विकसित देश कब बनेगा? भारत विकसित देश 5 साल में बन जाए अगर पंचायतें ईमानदारी से अपना काम कर लें, सरपंच सचिव ईमानदारी से बैठकर जनता को साथ में लेकर, भरोसे में लेकर ग्राम सभाओं के जरिए विकास कामों को ज़मीन पर अंजाम दे दें। 5 साल में भारत का हर गांव विकसित हुआ, भारत विकसित हुआ। लेकिन अफसोस विकसित कौन हो रहे हैं आप समझ लीजिए। गांव के से चल के कई सरपंच और सचिवों के मकान कस्बों में बन गए अच्छे, 2 मंजिला 3 मंजिला, 4 व्हीलर आ गई, जेसीबी आ गई, ज़्यादा पैसे हो गए तो दूसरी बीवी भी आ गई। सभी लोग ऐसा कर रहे हैं ऐसा नहीं है, पर कुछ प्रतिशत लोग मिल जाएंगे। उदाहरण है, चाहिए तो मैं दे भी सकता हूँ। लेकिन उस गांव का क्या? उस गांव में गंदी नालियां हैं, उस गांव में शौचालय ऐसे हैं कि मेरे जैसा व्यक्ति घुस जाए तो निकल नहीं पाएगा, पहली बात घुस ही नहीं पाएगा। ये जो विज़न है, विज़न का अभाव है, उससे भारत पीछे है। जो लोग सरपंच बनना चाहते हैं, कुछ करने की इच्छा शक्ति रखते हैं, वो ईमानदारी से करेंगे तो नाम भी कमाएंगे, दाम भी कमाएंगे। लेकिन विज़न आपका क्लियर होना चाहिए, जानकारी आपको स्पष्ट होना चाहिए। इस तरीके के लगातार वीडियो को लेकर मैं आपके बीच आते रहूँगा ताकि आपको सूचनाएं मिलती रहें। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और आपकी पंचायत के क्या अनुभव हैं, कैसा काम कर रहे हैं आपके सरपंच साहब, वो भी कमेंट बॉक्स में लिख देना। अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा लिखना, बुरा कर रहे हैं तो बुरा लिखना। और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन दबा देना ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।